प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर की हमारा जो फर्स्ट पेपर है, उस पेपर को अगर हम देखें मोटे तौर पर, तो कहीं ना कहीं हमें उसके अनुसंधान का जो हमारा विशेष तौर पर जो हमारा पेपर है, उसमें कई ऐसी अध्ययन की पद्धतियां हैं, कई ऐसे अध्ययन के प्रकार हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो है हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अलग से कोई तकनीकी रूप से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो तकनीकें ऐसी हैं, वो तरीके ऐसे हैं जो कई वर्षों से, हजारों वर्षों से, कई सौ सालों से वो काम में आते रहे हैं। हो सकता है कि उनकी औपचारिक तौर पर अध्ययन का कि उसकी कोई अलग से परंपरा नहीं रही हो, या अध्ययन उसके ऊपर नहीं किए गए हों, लेकिन इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि वो अध्ययन की पद्धतियाँ या वो तथ्य संकलन की प्रविधियाँ पहले कहीं मौजूद नहीं रही हों। लोगों ने उसके ऊपर बहुत बाद में विचार किया हो सकता है। जैसे कि समाजशास्त्र की ही बात करें हम, तो समाजशास्त्र की जो मुख्य अध्ययन वस्तु है वह है समाज और समाज में चलने वाली गतिविधियाँ। तो मानव समाज के अध्ययन के बारे में अगर हम ये बात करें, समाजशास्त्र विषय भले ही 1838 में सामने आया हो, लेकिन उससे पहले भी सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक विभिन्न गतिविधियों का, कार्य प्रणालियों का अध्ययन जो है विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न प्रकार के अन्य विषयों के साथ में किया जाता रहा है। इसी रूप में ये बात मैंने इतनी डिटेल में इसलिए यहाँ पर कही है क्योंकि इसी रूप में अगर हम देखें तो साक्षात्कार जो एक अध्ययन करने का हमारा तरीका है, या तथ्य संकलन की एक प्राथमिक प्रविधि के अंतर्गत जो आता है, साक्षात्कार या इंटरव्यू एक प्रकार से एक ऐसी प्रणाली है जो बहुत लंबे समय से काम में आती रही है, लेकिन इसकी औपचारिक तौर पर उसके ऊपर अध्ययन जो है बहुत बाद में किया गया है। अगर सामान्य तौर पर देखें तो साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए विचारों का एक आदान प्रदान है, जिसमें व्यक्ति जो साक्षात्कार ले रहा है वो और जो साक्षात्कार दे रहा है वो दोनों आमने सामने की स्थिति में बैठकर मौखिक रूप से अपने विचार विमर्श प्रस्तुत करते हैं, एक दूसरे के साथ में अपनी जानकारी शेयर करते हैं। तो मुख्य रूप में यही साक्षात्कार है। और आलपोर्ट नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है कि यदि हम ये जानना चाहते हैं कि लोग किस प्रकार से अनुभव करते हैं, वे क्या याद रखते हैं, उनके संवेग एवं मनोवृत्तियाँ किस प्रकार की है, तथा उस प्रकार से कि कार्य करने की कारक क्या है, कारण क्या है, जिस प्रकार से वे कार्य करते हैं, तो सबसे बेहतर उनसे पूछ ही क्यों न लिए जाए। अगर हम ये सारी बातें जानना चाहते हैं कि लोग जो है किस प्रकार से अनुभव करते हैं, वे क्या याद रखते हैं, उनकी संवेग और मनोवृत्तियाँ किस प्रकार की है, वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उन कार्य को करने के पीछे उनके क्या कारण हैं, तो सबसे बेहतर है उनसे पूछ लिया जाए। और साक्षात्कार मूल रूप से यही बात है। साक्षात्कार अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता और सूचनादाता के बीच में अध्ययन की एक पद्धति के रूप में विकसित हुई है, और इसमें सीधे स्तर पर उससे जाकर स्वयं उत्तरदाता से ही साक्षात्कारकर्ता या अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता जो होता है वो जाकर उनसे बात कर लेता है, पूछ लेता है। हालांकि यहाँ पर कुछ परिभाषाओं, औपचारिक परिभाषाओं की भी बात हम करें, परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं हमेशा आपको क्लास में कहता रहा हूँ कि एक परिभाषा जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आप सभी विषयों में किसी भी टॉपिक के ऊपर यदि आपको एक या दो कोई भी परिभाषा उसकी पता है, तो बहुत हद तक आपके उत्तरों में न केवल प्रभाव पड़ता है, बल्कि आपको वो चीज़ काफ़ी हद तक याद भी रह जाती है। और छोटा प्रश्न हो चाहे बड़ा प्रश्न हो, आप बड़े आराम से उसका उत्तर देने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। तो इस रूप में यदि हम देखें तो साक्षात्कार जो है उसकी कुछ परिभाषाएं हैं। उनमें से कुछ परिभाषाओं की हम यहाँ पर बात करेंगे। उसमें सबसे पहली परिभाषा है C.A. मोजर की। C.A. मोजर कहते हैं कि एक सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है, जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। हालांकि यहाँ पर सर्वेक्षण की बात की गई है। हमने अपनी इस
क्लास टीचिंग में ही हमने सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान में क्या अंतर है उस पर बात कर ली थी, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो इसको एक ही रूप में देखा जाता है। तो मोजर कहते हैं कि एक सर्वेक्षण साक्षात्कार जो है वो साक्षात्कारदाता कर्ता और उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है, डिस्कशन है, एक प्रकार से बातचीत है, जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना था। किसी निश्चित विषय के ऊपर उत्तरदाता क्या समझता है, सोचता है, उसके क्या विचार है, उसको जानने का जो प्रयास अनुसंधानकर्ता सीधे उससे बात करके मौखिक तौर पर जो उससे लेता है, वही साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से सीन पाओ यंग की परिभाषा है, साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को देखने के लिए तथा उनके कथनों को अंकित करने व सामाजिक या सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। इन्होंने थोड़ा मोटे तौर पर इस पर बात की है सीन पाओ यंग ने कि साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहारों को देखने के लिए तथा उनके कथनों को अंकित करने व सामाजिक व सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। इसमें सारी बातें सम्मिलित कर दी गई है। किसी क्षेत्र विशेष में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के क्या व्यवहार है, उनके कथनों यानी कि उनके जो विचार है, उनके जो वक्तव्य है, उनको संकलित करने और साथ ही साथ में सामाजिक या सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने के लिए सीधी एक प्रयोगवाद की जो की जाती है, वो एक प्रकार से साक्षात्कार विधि के अंतर्गत आता है। एक और परिभाषा है एम.एन. बसु की। एम.एन. बसु कहते हैं एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। बहुत साधारण परिभाषा है। कुछ विषय, ये एक बात पक्की है इन सभी विषय अनुसंधानों की जो साक्षात्कार की जो परिभाषा है जो आई है कि किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर या उद्देश्यों को लेकर लोगों से आमने सामने की स्थिति में सीधी जो बातचीत की जाती है वह ही, या लोगों से जो सीधी बात की जाती है वही साक्षात्कार के अंतर्गत आती है। कई बार ये साक्षात्कार टेलीफोनिक माध्यम से भी हो सकता है। आजकल वर्तमान में आधुनिक समय में तो आमने सामने का मतलब कदापि ये नहीं लगाया जाए कि वो आमने सामने की स्थिति में ही हूँ। आजकल वीडियो कॉलिंग का ज़माना है। वीडियो कॉल के माध्यम से या अन्य कॉल के माध्यम से भी हम साक्षात्कार ले सकते हैं। इसी प्रकार से गुडे और हॉट हेड जो है वो साक्षात्कार के बारे में कहते हैं कि साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो सामाजिक अंतःक्रिया जो सामाजिक अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता के आमने साथ में जो होता है उसकी एक प्रक्रिया के रूप में गुडे और हेड ने इसको समझाने का प्रयास किया है। मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो इन विभिन्न परिभाषाओं के जो मूल जो निकल कर आ रहा है, एक तो निश्चित उद्देश्यों को लेकर व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के माध्यम के द्वारा क्या समझा जाता है, क्या सोचा जाता है, उनकी क्या कार्यविधियां हैं, उनकी क्या कार्य प्रणालियां हैं, उसके कारण क्या है, उसके बारे में उनके विचार क्या है, इन सब के बारे में सीधे तौर पर उनसे ही बातचीत करके तथ्यों को संकलन करने का जो तरीका है उसे साक्षात्कार पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब हम साक्षात्कार पद्धति के कुछ महत्व अथवा उसके लाभ या उसके गुणों के बारे में बात करेंगे। सामाजिक शोध या अनुसंधान में साक्षात्कार पद्धति अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और जैसा कि गुडे और हेट ने इसके महत्व के संबंध में लिखा भी है कि समकालीन अनुसंधान शोध ब्रैकेट में साथ में शोध में लिखा हुआ है में साक्षात्कार का अधिक महत्व हो गया है क्योंकि वह गुणात्मक साक्षात्कार फिर से मूल्यांकन है। एक अर्थ में साक्षात्कार वह आधारशिला है जिस पर कि अन्य सब तत्व टिके हैं क्योंकि यह सामग्री संकलन का पक्ष है, यानी कि एक सीधे तौर पर प्राथमिक तथ्य या प्राथमिक सामग्री संकलन करने का एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में साक्षात्कार के महत्वता को गुडे और हार्ट समझाते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से जो व्यक्ति सोचता है या जो समूह के द्वारा सोचा गया है, समूह क्या विचार रखता है किसी भी घटना के संबंध में, किसी भी क्रिया के संदर्भ में, उनसे सीधे जाकर उनसे ही बात कर ली जाए। जैसा कि पहले हमने बात की थी, आलपोर्ट ने लिखा भी है कि यदि हम ये जानना चाहते हैं कि लोग किस प्रकार से अनुभव करते हैं, वे क्या याद रखते हैं, उनके संवेग तथा मनोवृत्तियाँ किस प्रकार से है,
या वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, तो सबसे बेहतर यही है कि उनसे ही सीधा पूछ लिया जाए। तो अपने आप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है जिसमें सीधे तौर पर प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जा सकता है लोगों से सीधे पूछकर, बिना किसी मध्यस्थता के। इसलिए इसको, साक्षात्कार को एक महत्वपूर्ण पद्धति के अंतर्गत लिया जाता है। साक्षात्कार की इस अर्थ और परिभाषाओं के बाद में उसके कुछ महत्व पर भी आज हम बात कर लेते हैं। हालांकि मैं बहुत लंबा वीडियो बनाने के पक्ष में नहीं रहता हूं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने के बाद में धीरे धीरे, चूँकि उसमें आमने सामने का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, अंतक्रिया नहीं होती है, तो फिर एक थोड़ी सी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा रुचिकर नहीं रह पाती है। लेकिन फिर भी कुछ एक बिंदुओं पर हम बात करें यहाँ पर, तो सामाजिक शोध में या सोशल रिसर्चेज में साक्षात्कार के महत्व को समझाते हुए उसका सबसे पहला जो बिंदु है वह है घटनाओं का अवलोकन होना। अवलोकन या ऑब्जर्वेशन, हमने बहुत डिटेल में इस टॉपिक पर बात की थी अपनी क्लासेस में, और मैंने अवलोकन को एक बहुत प्रमुख विधि जो है माना था। और मैंने कहा भी कि अवलोकन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो सुनते हैं वो सुनी सुनी बातें संभवतया सही हो या नहीं भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक संशय रहता है। साक्षात्कार प्रविधि का सबसे बड़ा फायदा यही है। जब मैंने अनुसूची और प्रश्नावली में जब अंतर किया था तब भी मैंने ये बात की थी। अनुसूची में भी वही स्थिति है जो साक्षात्कार की स्थिति होती है। साक्षात्कार में भी हम बात करें तो एक प्रकार से हम सीधे तौर पर घटनास्थल पर जाते हैं, लोगों से सीधे तौर पर बात करते हैं, लोगों की विचारों को जानते हैं। तो उन विचारों को जब जानते हैं, जब लोगों को हम देखते हैं, उस घटनास्थल पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर आसपास के घटनाक्रमों को भी देखने में सक्षम हो पाते हैं, वहाँ की स्थितियों को देखने में समझने में सक्षम हो पाते हैं, वहाँ की परिस्थितियों को समझने में सक्षम हो पाते हैं। क्योंकि जब हम खुद अपनी आँखों से उन चीज़ों को देखते हैं, अवलोकन करते हैं अपने अध्ययन के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, तो निश्चित तौर पर हमारे द्वारा एकत्रित किए गए जो तथ्य हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और हम भी अपने अध्ययन के प्रति एक बहुत कॉन्फिडेंट होकर, एक बहुत पूरी तरह से पुरजोर तरीके से हम अपने तथ्यों को प्रस्तुत कर पाते हैं। हम खुद अपने आप में बड़े आश्वस्त होते हैं कि हमने जो तथ्य एकत्रित किए हैं वो वास्तव में काफ़ी हद तक या लगभग बिल्कुल सही हमने तथ्य एकत्रित किए हैं। इसी प्रकार से स्पष्टीकरण संभव हो पाता है। कई बार दूसरी विधियों में संभवतया हम इतने स्पष्ट तौर पर चीज़ों को समझने या समझाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। उत्तरदाता के उत्तर से या उसके शब्दों से कहीं ना कहीं हमें भी भ्रम की स्थिति हो सकती है, या कई बार हमारे प्रश्नों में उत्तरदाता को भ्रम की स्थिति हो सकती है। तो एक प्रकार से जो बंधन दूसरी प्रविधियों में होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाते हैं अपने तथ्यों को या अपनी बातों को या अपने प्रश्नों को। साक्षात्कार में कम से कम ये एक समस्या नहीं आती है, और लोग बड़े स्पष्ट तौर पर अपने प्रश्नों को या अपने उत्तरों को बहुत स्पष्ट रूप में, अगर उनको लगता है कि कहीं ये गलत भावार्थ लिया जा रहा है, तो उसको स्पष्ट करने में वो संभव हो पाते हैं, उनके लिए संभव होता है। अब जैसे आज का ही मैं एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण है। आज अखबार में एक खबर पढ़ रहा था, कोरोना का भी काल बहुत लंबा चल रहा है। जोधपुर में हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं, केंद्र के जो सांसद हैं, उनके पास कुछ पोर्टफोलियो भी है, गजेंद्र सिंह शेखावत, वो कहीं हॉस्पिटल में कहीं चेक करने के लिए गए थे, और वहाँ चेक करते हुए उन्होंने बहुत डॉक्टर को वो इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, उनको सांत्वना दे रहे थे, और सांत्वना देते देते कोई महिला उनके पास में आई और वो कोई मदद मांग रही थी, और उन्होंने डॉक्टर को कहा कि भाई इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, उसको देखें, पहले सभी को देखें समान रूप से, उसको भी देखें। और चूँकि आज हनुमान जयंती भी है, तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई भगवान को नारियल, हनुमान जी को नारियल चढ़ाइए, माता जी सब अच्छा हो जाएगा, ये है वो है, एक सांत्वना जो होती है वो। तो इसके बयान पर बहुत ज़्यादा जो है वो बार आया, तो लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया जो उनके विपक्षी थे। अब खैर विपक्षी का तो समझ में आता है कि उनको तो उनका खैर विरोध करना ही है, वरना सामान्य तौर पर भी वो बात सही की उन्होंने। शाम तक उन्होंने उसको उन्होंने कहा, जब मैं बात कर रहा हूँ किसी व्यक्ति से और वो बहुत दुखी है, तकलीफ में है, तो मैं उसको यही, डॉक्टर्स को तो मैं कह ही रहा हूँ, या उनको तो मैं कह ही रहा हूँ, डॉक्टर तो अपना काम करिए, लेकिन साथ में भी हम ये कि भाई आप तो बस माता जी, ये काम तो हो रहा है, बस भगवान को नाम लीजिए, उनसे दुआ कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए,
एक सामान्य शिष्टाचार की बोलचाल की भाषा है, तो कई बार शब्दों का अनर्थ जानबूझकर भी किया जाता है, उसको गलत तरीके से भी सामने लाया जाता है। और मैं किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सामान्य लोगों की अवधारणा होती है, तो कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण जो होना जरूरी होता है वो साक्षात्कार में हमें देखने को मिल जाता है। तो स्पष्टीकरण जो है वो बहुत आसानी से साक्षात्कार में उत्तरदाता के रूप में भी और अनुसंधानकर्ता के रूप में भी हम कर सकते हैं अपने प्रश्न और उत्तरों के। ऐतिहासिक भावनात्मक पृष्ठभूमि का ज्ञान किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए किसी घटना को वास्तविक तौर पर यदि समझना है तो उसे उस घटना के संदर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी कहीं न कहीं जानकारी होनी चाहिए कि वह घटनाक्रम से जुड़े हुए कार्य या क्रियाएं या कारण या परिणाम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में व्यक्तियों से किस रूप से जुड़े हुए हैं, उस समूह के साथ में, उस व्यक्ति के साथ में भावनात्मक रूप से उसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, उसको समझे बगैर हम किसी भी जानकारी को, किसी भी ज्ञान को सही रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। संभवतः यहाँ पर मैं जो उदाहरण आपको दे रहा हूँ मैक्स वेबर का, अभी आपने इसको नहीं पढ़ा है, थर्ड ईयर में जब आप आएंगे तो हमारे सिलेबस में मैक्स वेबर के धर्म के संबंध में कुछ उनका अध्ययन आएगा। मैक्स वेबर के उस धर्म संबंधी अध्ययन में उन्होंने हिंदू धर्म को, जो कि परंपरागत भारतीय सनातन धर्म रहा है, उसको भारत में कहीं ना कहीं पूंजीवाद के पनपने में एक बाधा के रूप में उन्होंने उसको पाया। उन्होंने उस अपने अध्ययन में उन्होंने इस तरह से उसका विवेचन किया है। संभवतः मैक्स वेबर बहुत बड़े अध्ययन करता थे, अनुसंधान करता थे, लेकिन मैं इस बात से जब स्टूडेंट था तब भी मैंने अपने गुरुजी से यही कहा था, जब सर इस टॉपिक को हमें करा रहे थे, कि मैं इसकी बात से सहमत नहीं हूं। क्योंकि जहां तक कर्म के सिद्धांत की बात है, भारत में कहीं पर भी कर्म के सिद्धांत में व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय या उस चीज को कहीं पर भी निम्न स्तर पर नहीं माना गया था, या पीछे नहीं माना गया था, या कम कर नहीं माना गया था। और यदि अगर ऐसा होता तो फिर तो हमें बड़ी पूर्णतः माफी के साथ में उन लोगों को, पश्चिमी समाज के लोगों को या दूसरे लोगों को हमें ये समझाना पड़ेगा कि अगर भारत में वास्तव में पूंजीवाद के प्रति, जिस पूंजीवाद की वो आधुनिक पूंजीवाद की बात कर रहे हैं, संभवतः उस औद्योगिक विकास के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो संभवतः यहाँ पर हमारे यहाँ पर थोड़ा और कोई वजहों की वजह से भी देर हो सकती है उसमें। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर भारत एक व्यापार वाणिज्य में, उस जमाने में जबकि दूसरे लोग बर्बरता की अवस्था में रह रहे थे या बहुत पिछड़े हुए थे, भारत व्यापार वाणिज्य में इतना आगे नहीं होता यदि यहाँ पर वेबर की बात को सही मान लिया जाए तो इसलिए कई जगहों पर हमें कई बातों को समझने के लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या उसकी भावनात्मक पृष्ठभूमि को भी ऐतिहासिक रूप से समझना अनिवार्य है। और जो साक्षात्कार में हमें अवलोकन के माध्यम से लोगों से मिलकर और दूसरी बातों के आधार पर हम उसको जानने का हमें सुअवसर मिल सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है इसका महत्व है, इसका गुण है। इसके कुछ और भी बिंदु हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर यही कुछ बिंदु थे जिस पर हमने बात की, उसके महत्वता की हमने बात की। अब दूसरे जो बिंदु हैं उन पर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।